अगर वो पत्थर भी मारे तो उठा के झोली में डाल लो। मुर्शद, महबूब के तोहफे ठुकराए नहीं जाते। क्लास 10th की इस शानदार जर्नी में हम आपका स्वागत करते हैं। मेरा नाम है संदीप सर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल संदीप सर मैथ। यहां पे हमने क्लास 10th 11 और 12th की कंप्लीट सीरीज चालू कर रखी है मैथमेटिक्स की। आज की क्लास में पिछले 3 क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर 9 क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से इस एक्सरसाइज को आगे करेंगे। तो बोर्ड पे शुरू करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट टू द रोड। टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल है। सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने को इसका फिगर ड्रॉ करने की ट्राई करना है। डायग्राम बनाना है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, तो राइट एंगल बनाना है। 2 पोल है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, और दोनों की हाइट क्या है बेटा? इक्वल। हाइट क्या है? इक्वल। आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, और एक दूसरे के अपोजिट खड़े हुए हैं। आइदर साइड ऑफ द रोड विच 80 मीटर वाइड, 80 मीटर ये जो चौड़ी है क्या है? रोड। इसके दोनों तरफ क्या? 2 खंबे पोल क्या हुए? खड़े हुए हैं। और रोड कितना दे रखा है? 80 मीटर। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो कहां से? रेस्पेक्टिवली फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन ऑन द रोड। एक पॉइंट कहां पे बेटा? रोड पे। कहां पे? रोड पे। मैंने यहां पे ले लिया उस पॉइंट को, तो वहां से ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। इस पोल के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 60 डिग्री है, और ये कितना है? 30 डिग्री। क्या फाइंड करना है अपने को? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। एक तो हाइट ऑफ पोल पता करना है अपने को, ये फाइंड करना है। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, दोनों की सेम ही है। दूसरा, इस पॉइंट से इन पोलों की कितना डिस्टेंस है, ये अपने को डिस्टेंस फाइंड करना है। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अपन इसको बोर्ड पे करते हैं। ये लो, बैकग्राउंड ब्लैक है। ये अपन ये ले लेते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि 2 पोल है, तो अपन ने एक पोल, एक पोल, इन दोनों की हाइट क्या है? इक्वल। जो अपोजिट है किसके? रोड के। तो देखो बेटा, ए बी एंड पी क्यू, एंड पी क्यू, 2 इक्वल हाइट पोल। यही चीज मैं यहां पे राइट कर दूंगा। ए बी एंड पी क्यू, 2 इक्वल हाइट पोल। हाइट पोल ए बी और पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, 2 इक्वल हाइट पोल। क्या ये कलर ठीक लग रहा है आप लोगों को? हम इसको ट्राई कर रहे हैं। अब ये जो रोड है वो कितना मीटर है? 80 मीटर वाइड है, चौड़ा। रोड कितना है? 80 मीटर। पी क्यू इज 80 मीटर वाइड रोड। वाइड रोड। अब क्या था? फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड। रोड पे कोई पॉइंट है। रोड पे क्या है? कोई पॉइंट। वहां से रोड पे पॉइंट मैंने मान लिया ए बी सी मान लेते हैं, या पी क्यू आर मान लेते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड, क्या पॉइंट है बेटा? आर। वहां से एक तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री है? 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। और ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। अपने से पोल की हाइट इक्वल दे रखी है, तो यानी कि ए बी बराबर कितना दे रखा है? पी क्यू। कितना दे रखा है? पी क्यू। और इसको अपन लेट कर लेते हैं, एच मान लेते हैं, तो दोनों तरफ ही क्या हो गया? एच। तो ये पी क्यू कितना है? बी क्यू नहीं है, पी क्यू नहीं बेटा, बी क्यू है। क्या आएगा यहाँ पे? बी क्यू इज 80 मीटर वाइड रोड, है ना। और अपने लेट किया है क्या?
लेट ए बी इक्वल है किसके, ये तो दे ही रखा था, लेट ए बी इक्वल टू एच, तो वो इक्वल हो जाएगा किसके, पी क्यू के। यहां से बी क्यू कितना है, 80 मीटर। अब ये पॉइंट, अब ध्यान से देखो बेटा, दो ट्राइंगल बन रहे हैं। कौन सा, एक तो ये वाला, ये कितना है 60 डिग्री, इसको अपने एच माना है, ये है ए, ये बी और आर। ऐसे एक ट्राइंगल इस एंगल 30 डिग्री से मिल रहा है, ये है पी क्यू और ये आर, यहाँ पे कितना डिग्री है बेटा, 30 डिग्री, और ये एच। अब ये पूरा जोक 80 मीटर है, पूरा क्या है 80 मीटर, तो यहां से यहां तक मैं एक्स लेट कर लेता हूं, एक्स अपने क्या कर लिया, लेट कर लिया, कहां से कहां तक को, यहां से यहां तक को, बी आर को अपने क्या कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अच्छा एक बात बताओ बेटा, ये पूरा 80 है, यहां से यहां तक एक्स है, ये कितना बचेगा, हाँ 80 माइनस एक्स की, पूरे में से इसको क्या कर देंगे माइनस, 80 माइनस एक्स कितना है, 80 माइनस एक्स। अब देखो अपने क्या लेट किया था, कि अपने बी आर को एक्स मीटर लेट किया था, लेट बी आर इक्वल टू एक्स मीटर, तो क्यू आर कितना होगा, सो क्यू आर कितना है 80 माइनस एक्स मीटर, ये अपन ने x मान लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। अब क्या करोगे, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग सोल्व कर लो बेटा। देखो दोनों में क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस और परपेंडिकुलर फाइंड करना है। सर आपने पहले वाली क्लासेज में बताया था भाई एक दे रखा होगा दूसरा पूछेगा, सर इसमें तो दोनों ही पूछ रहा है। हाँ ये बात सही है कि इसमें क्या कर रहा है, अपने से दोनों फाइंड करने के लिए कह रखा है, लेकिन इसमें एक स्टेप अब आगे, अब थोड़ा सा उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। उसमें क्या है, अगर ये इक्वल दे रखा है तो आप इक्वल रख दो, तो दो ये वेरिएबल एक वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एच अपॉन, जैसे एच और एक्स में रहेगा, यहाँ पे भी एच और एक्स में रहेगा, लेकिन जब एच एच को इक्वल कर दोगे, हाइट को क्या मान लोगे, इक्वल मान लोगे, तो वहां से एक एक्स वेरिएबल एक ही वेरिएबल में आ जाएगा, जिससे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखना बेटा, दो ट्राइंगल है, तो पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला कोई सा भी ले लो, ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ए बी आर, क्या है बेटा, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी आर। अब कौन सा लगेगा बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कौन सा लगेगा, पी और बी किस में आता है, टेन में, तो क्या लगेगा टेन थीटा, क्या लगेगा बेटा टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब टेन बेटा थीटा कितना डिग्री है, सर थीटा अपने पास है 60, तो यहाँ पे क्या पुट कर लो बेटा 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, कितना है ए बी, तो ए बी को अपन ने क्या माना है एच, एक बार ए बी राइट कर लेते हैं, अपॉन बेस क्या है बी आर। अब टेन 60 कितना होता है, √3, कितना होता है √3, ए बी कितना है एच, और बी आर कितना है एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। अब क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब बताओ यहां से एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा किससे, √3 से, तो ये हो गया √3x इक्वल टू क्या आ गया एच, क्या आ गया एच। ये तो होगी इक्वेशन 1। अगर आपको कभी यहां से x की जरूरत पड़ जाए, किसकी जरूरत पड़ जाए, x की, तो यहां से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, h अपॉन √3। ये √3 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में है, h के किस में आएगा, डिवाइड में, किस में आ जाएगा, डिवाइड। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब ये अपने एक ट्राइंगल को सोल्व कर लिया है, अब दूसरा ट्राइंगल सोल्व करेंगे, क्या, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, क्या है राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल पी क्यू आर, वो टेन थीटा लगेगा, तो टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी, और टेन कितना डिग्री 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा, वही पी क्यू, इस वाले में पी क्यू है, और बेस कितना है क्यू आर, कितना है क्यू आर। अब टेन 30 डिग्री कितना होता है 1/√3 इक्वल टू पी क्यू कितना है बेटा एच, और क्यू आर कितना है 80 माइनस एक्स। यहां से इसको सोल्व कर लो, अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है √3h। अब या तो x की वैल्यू पुट कर दो या h की वैल्यू पुट कर दो, किसी में, मैं यहाँ पे h की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3, और x की जगह कितना है, सॉरी √3 x, h की जगह कितना है √3x, कितना है √3
एक्स। इसको सोल्व करो बेटा, ये हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3 को √3 से करोगे तो क्या आएगा, सिंपल 3x। वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो 80 इक्वल टू 30 माइनस का एक्स इधर है, किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का, सॉरी 3x प्लस एक्स, तो कितना हो गया ये 80 इक्वल टू 4x, यहां से मल्टीप्लाई इधर आएगा ये डिवाइड में, तो 80 अपॉन 4 इक्वल टू एक्स, और यहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर, कितना आ गया 20। ठीक है, ये अपन ने एक्स एक्स का मतलब ये फाइंड कर लिया बी आर, कितना आ गया है बी आर। तो बेटा ये अगर 20 है तो ये कितना हो जाएगा 60। अब इसकी हाइट भी फाइंड कर लेते हैं। हाइट के में क्या रिलेशन है, एच इक्वल टू कितना है √3x, ये x ही आया था अपने पास, तो h इक्वल टू क्या हो गया √3 इंटू 20, तो h इक्वल टू कितना आ गया 20√3, कितना आ गया 20√3, और यहां से एक अपना क्यू आर और चाहिए ना, तो क्यू आर कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 मीटर, कितना आ जाएगा 60 मीटर, कितना आ गया 60 मीटर। एक बार दोबारा समझना बेटा, क्या है ये क्वेश्चन नंबर है 10 कि एक रोड है जो कितना वाइड है 80 मीटर, तो मैंने एक रोड बना दिया है बी क्यू जो 80 मीटर वाइड है, इसके जो अपोजिट में, एक दूसरे के अपोजिट रोड के दोनों साइड में है ना, दो पोल खड़े हुए जिनकी हाइट क्या है इक्वल, क्या है हाइट क्या है इक्वल, तो हाइट एक तो ए बी है और दूसरा पोल क्या है पी क्यू, यही ए बी एंड पी क्यू टू इक्वल हाइट पोल है ना, ए बी इक्वल टू बी क्यू, ठीक है ऐसे भी राइट कर सकते हैं। और बी क्यू इज 80 मीटर वाइड रोड, और बी क्यू इक्वल टू कितना है बेटा 80 मीटर। अब अपने लेट किया कि इसको एच माना, उसको तो लेट कर लिया ए बी इक्वल टू एच, और वो इक्वल होगा किसके पी क्यू के, कि दोनों की हाइट क्या है इक्वल। लेट बी आर इक्वल टू, अब बेटा फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रोड, रोड पे किसी पॉइंट से एक पोल से एंगल तो आ रहा है 60 डिग्री, एक से कितना आ रहा है 30 डिग्री, किसी से ही मान लो, तो यहां से मैंने 60 डिग्री मान दिया, यहां से 30 डिग्री। अब अपने से पूछ रहा है इस पॉइंट से इन दोनों पोलों की डिस्टेंस कितनी है, और दूसरा इन दोनों पोल्स की हाइट कितनी है, तो यहां से बी आर को मैंने एक्स लेट किया, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, बी आर को हमने क्या लेट किया है एक्स मीटर, तो क्यू आर कितना हो गया 80 माइनस एक्स। अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल बी ए क्यू आर, दोनों ट्राइंगल को अलग अलग बना लो एंगल के हिसाब से, एक क्यू आर वो पी अपॉन बी, तो पी अपॉन बी में क्या लगता है टेन थीटा, और टेन कितना डिग्री है 60 डिग्री, कितना डिग्री है बेटा 60, टेन 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है एच, और बेस कितना है एच, तो कितना आ गया बी अपॉन एच। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेन जीरो कितना होता है जीरो, टेन 30 1 अपॉन √3, और टेन 45 1, और टेन सिक्सटी कितना होता है √3, तो ये कितना है √3 इक्वल टू एच अपॉन एक्स, क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x इक्वल टू हो गया एच, यहां से √3 मल्टीप्लाई इधर किस में आएगा डिवाइड में, किस में आएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई एच अपॉन √3, ये इनमें रिलेशन आ गया x और h के अंदर। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, वही टेन थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस के अंदर अपने को कुछ चाहिए, तो टेन थीटा, अब यहाँ पे थीटा कितना डिग्री है 30, ठीक है, परपेंडिकुलर कितना है बेटा h, और बेस कितना है 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 माइनस एक्स 1 से मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया 80 माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया √3h। अब यहां से अपन क्या करेंगे h की वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है √3x, कितना है √3x। अब बताओ 80 माइनस एक्स, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा सिंपल 3, तो ये सिंपल 3x। अब वेरिएबल को एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड माइनस का एक्स किसका हो गया प्लस का, 3x प्लस 1 कितना हो गया 4x, यहां से 4 मल्टीप्लाई इधर किस में जाएगा डिवाइड में, किस में जाएगा बेटा डिवाइड में, तो 80 को 4 कितने टाइम डिवाइड करेगा 20 टाइम, यहां से अपने को x मिल गया है। अब बेटा x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20√3, ये हाइट भी आ गई, इस पोल की डिस्टेंस भी आ गई, दूसरे पोल की डिस्टेंस क्या है 80 माइनस एक्स, कितना है 80 माइनस एक्स, तो यहाँ से 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आई थी 20, कितनी आएगी थी 20 मीटर, तो अपन क्या करेंगे 80 में से 20 को क्या कर देंगे माइनस, क्या कर देंगे माइनस। ये था बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ।
मैं चाहूं तुझे किसी और को तू चाहे यारा, न होगा हमसे फिर दोबारा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? देखो डायग्राम दे रखा है, तो सबसे अच्छी बात तो इसमें क्या है कि फिगर दे रखा है अपने को, है ना। आप वैसे भी गेस कर सकते हैं भाई, एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल है, फिर ट्राइंगल है ही रह गया इसमें, है ना। ये एक ट्राइंगल है, ये राइट 90 डिग्री है, तो एक तो 60 डिग्री वाला ट्राइंगल बनेगा, और दूसरा कितने डिग्री वाला, ये 30 डिग्री वाला, ये 30। दो ट्राइंगल हो गए। यहां से यहां तक अपने को 20 दे रखा है, या तो ये हाइट पूछेगा या ये पूछेगा, तो एक बार तो अपन इस ट्राइंगल का यूज कर लेंगे और एक बार इस वाले ट्राइंगल, पूरे ट्राइंगल का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ए टीवी टावर, ए क्या है बेटा, टीवी टावर। ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनल, एक रिवर है, क्या बोलते हैं उसको, रिवर जैसा ही होता है ना, सिंचाई की नहर, है ना। तो एक टीवी टावर खड़ा हुआ है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द ग्राउंड डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, टावर के डायरेक्टली वो क्या है, अपोजिट में है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के टॉप से, ये रहा टावर का टॉप, ए पे टावर का टॉप है, ये बी क्या है, टावर। तो एंगल ऑफ द एलिवेशन कितना डिग्री है, 60 डिग्री। यहां से कितना डिग्री है बेटा, 60 डिग्री। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन joining this point to the foot of the tower, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे एक पॉइंट और है, जो ये पॉइंट क्या करता है, ज्वाइनिंग करता है कहां से, फुट ऑफ द टावर। ये रहा टावर, टावर का फुट कहां पे है, बी पे, कहां पे, बी पे, ये बी फुट है, ये टॉप है। तो वहां से कितना डिग्री है, 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री। क्या पूछ रहा है अपने से, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। एक तो टावर की क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हाइट, और दूसरा विड्थ ऑफ कैनल, यानी कि बीसी फाइंड करने के लिए कह रहा है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी, यहां से है 20 मीटर। तो इसको बोर्ड पे ही करते हैं बेटा अपन, यहां पे थे अपन, देखना। एक टीवी टावर है, ये रहा टीवी टावर ए बी, ए बी, यहां से टीवी टावर है। अब देखना यहां से, यहां पे कोई आदमी है, इस टीवी टावर से कितना डिग्री बना रहा है, 60 डिग्री पे एंगल पे बैठा हुआ है। तो ये सी पॉइंट पे है, ए बी सी डी। यहां से 20 मीटर अवे, तो यहां से 20 मीटर अवे दूर चलेगा, और वो किस पे है, डी पे। और यहां से टावर से कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री, सॉरी, ये है 30 डिग्री। अब अपने से 100 ये पूछ रहा है, तो इसको मैं एक्स लेट कर लूंगा, क्या कर लूंगा, लेट एक्स, एक्स मीटर। और दूसरा अपने से ए बी की हाइट पूछ रहा है, तो इसको एच मीटर मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं इन दोनों के अलग अलग डायग्राम बना देता हूं। एक तो कौन सा है, ये 60 डिग्री वाला, ये 60 डिग्री, ये सी है, ये बी है, और ये ए है, और ये कितना है बेटा, एच, ये कितना है, एक्स। ऐसे ही वापस आओ इधर, ये 30 डिग्री पे ए है, बी है, और ये डी है। अब बताओ यहां से 20, यहां से एक्स है, तो ये पूरा कितना हो गया बेटा, 20 प्लस एक्स, कितना हो गया, 20 प्लस एक्स, वही। और ये हाइट कितनी, एच। हाइट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगी, दो ट्राइंगल बन गए, दोनों को अलग अलग सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। क्या है बेटा, यहां से हाइट फाइंड करनी है अपने को। अब देखो क्या है, लेट ए बी, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ टीवी टावर। ठीक है, ए बी हाइट है, और ए बी को अपन क्या लेट करेंगे, ए बी इक्वल टू एच मान लेते हैं। ठीक है, एच मीटर। और लेट करो बी सी, कितना लेट करेंगे, लेट बी सी इक्वल टू क्या मानेंगे, एक्स मीटर। क्या मानेंगे, एक्स मीटर। अब देखो कौन सा ट्राइंगल लोगे, पहले कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए बी सी, राइट ट्राइंगल लेंगे, राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, टेन थीटा बराबर पी अपॉन बी। वही पहले वाले क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बेस का ही काम पड़ रहा है, तो क्या लगेगा, टेन थीटा, टेन क्या होता है, पी अपॉन बी। अब टेन कितना डिग्री है बेटा, पहले में 60 डिग्री, यहाँ पे आएगा टेन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपना एच, और बेस कितना है
परपेंडिकुलर को मैं वैसे राइट करता हूं, क्या है ए बी, कितना है ए बी, और बेस कितना है बी सी। अब tan 60 कितना होता है बेटा √3 इक्वल टू ए बी कितना है बेटा अपना h, और बी सी कितना है x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 को x से करोगे तो √3x इक्वल टू क्या हो गया h। ये क्या हो गया अपना, इसमें एक रिलेशन आ गया है, ठीक है। यहां से अगर अपने को x चाहिए तो कितना हो जाएगा h/√3। अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल में, ये कौन सा ट्रायंगल सोल्व कर लिया अपने, ए बी सी। अब कौन सा करेंगे, ए बी डी, ऐसे नहीं कि ए सी डी ले लो, हमेशा राइट एंगल यहां से 90 डिग्री से बनेगा, तो इसमें अब सी वाले के कोई काम नहीं है। तो राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, ए बी डी, क्या है ए बी डी, राइट ट्रायंगल ए बी डी। है ना, ए बी डी, कोई tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब बताओ tan कितना डिग्री बेटा, tan थीटा कितना डिग्री है इसमें 30, कितना है 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है ए बी, कितना है ए बी, अपॉन बेस कितना है ये बी से लेके डी तक, बी डी। अब बताओ यहां से tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है बेटा h, और बी डी कितना है बी से लेके डी कितना है पूरा, यहां से यहां तक 20 था, यहां से x था तो कितना हो गया 20 प्लस x, कितना हो गया 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां से आ गया 20 प्लस x इक्वल टू क्या आ गया h मल्टीप्लाई √3, और यहां से अपन क्या करेंगे h की वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 बोल दो इसको, 20 प्लस x इक्वल टू √3 इंटू एच की वैल्यू कितनी है √3x, √3x कहां से किया है मैंने, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से। अब ये क्या हो गया 20 प्लस x इक्वल टू √3 को √3 से करेंगे तो सिंपल 3x, और x को x से माइनस, प्लस का x उधर जाके माइनस का, 20 इक्वल टू 30 3x माइनस x, और 20 इक्वल टू क्या आ गया 2x। अब बताओ बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर किस में जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू क्या आएगा 20/2, और x इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर, कितना आ गया 10 मीटर। क्या पक्का 10 ही आएगा, हाँ ये सिंपल 3, और ये हो गया h √3, ठीक है 10। अब यहां से अपने को इसकी जो कैनल की विड्थ पता चल गई है, अब अपने को क्या फाइंड करना है एक हाइट, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 क्या है h इक्वल टू कितना है √3x, तो ये हो गया √3 इंटू 10, h इक्वल टू कितना आ गया 10√3, और ये किस में है बेटा मीटर में, किसमें है मीटर में। तो ये अपने को इसकी हाइट पता चल गई है, और कैनल की क्या पता चल गई है विड्थ पता चल गई है। तो ये अपन ने क्वेश्चन नंबर कौन से तक कर लिया है 11 तक। नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से, ठीक है। थैंक यू।